नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 22 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से कपास का संबंध सफ़ेद के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है कोयला का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कपास का रंग सफ़ेद होता है तो कपास से सफ़ेद लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग आगे सोचेंगे तो कोयला का रंग कैसा होता है। कोयला का रंग जो है आपका काला होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका काला भरा जाएगा। काला ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 2.25 का संबंध 13/4 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 3.75 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 13/4 दोस्तों क्या होता है। 13/4 जो है ये आपका 3.25 होता है और यहाँ पर देखिए 2.25 है। अगर हम लोग 2.25 प्लस करते हैं 1 तो हमारा 3.25 बनेगा। 13/4 जो है आपका 3.25 होता है, यानी कि यहाँ पर प्लस 1 कर दिया गया है। तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे। 3.75 प्लस करेंगे हम लोग 1 तो हमारा कितना बनेगा, 4.75 हो जाएगा। 4.75 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपका 19/4 है। दोस्तों 19/4 कितना होता है हमारा, तो 4.75 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 19/4 भरा जाएगा। 19/4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये भी एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो देखिए 8 है, 6 है, 2 है और 96 है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 8 गुना 6 गुना 2 करते हैं तो हमारा कितना बनेगा, 8 गुना 6 करने पर जो है 48 बनेगा और 48 गुना 2 करने पर 96। 96 आपका यहाँ पर दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे तो 15 गुना 2 जो है हमारा 30 हो जाएगा और 30 गुना 2 करने पर 60 बनेगा। 60 भी हमारा यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है
आगे संख्या 5 है, 6 है और यहाँ पर 120 है। सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे तो 5 गुना 6 जो है हमारा 30 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका 120 है। दोस्तों अब हम लोग 30 में कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि हमारा 120 बन जाए, तो 30 गुना 4 करने पर जो है हमारा 120 बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 4 भरा जाएगा। देखिए 5 गुना 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 गुना 6 करने पर 120। 120 आपका यहाँ पर दिया गया है, 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य यदि मार्वल्स को किसी कोड में PDUEOH भी लिखा जाता है तो गन को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मार्वल से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा गन से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मार्वल्स को तो मार्वल्स जो है आपका MARBLES से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड क्या दिया गया है, इसका कोड जो है आपका PDUEOH भी दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को तो M से आपका P है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका +3 है। A से आपका D है, यहाँ पर भी आपका जो है +3 है। R से आपका U है +3 है। B से आपका E है, यहाँ पर भी आपका +3 है। L से आपका O है +3 है। E से आपका H है +3 है और आगे देखिए S से आपका B है, यहाँ पर भी आपका +3 है, यानी कि सभी अक्षर में +3 कर दिया गया है। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका GIN दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर में क्या करेंगे तो +3 करेंगे। G +3 करने पर जो है आपका J बनेगा। आगे देखिए I है, I +3 करने पर जो है आपका L बनेगा। आगे N है, N +3 करने पर जो है आपका Q बनेगा। कौन सा ऑप्शन में JLQ दिया गया है तो JLQ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पुरुष पिता और एडवोकेट का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सभी पिता जो होते हैं आपके पुरुष होते हैं, यानी कि पुरुष के अंदर जो है पहले हम लोग पिता को रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पुरुष के लिए एक आरेख बना लेंगे और पुरुष के अंदर हम लोग पिता को रख देंगे। उसके बाद देखिए आपका एडवोकेट है दोस्तों, कुछ एडवोकेट जो है आपके पुरुष हो सकते हैं और कुछ एडवोकेट आपके जो है महिला भी हो सकती है, यानी कि हम लोग इसको इस प्रकार से रखेंगे। और किसी के पिता भी एडवोकेट हो सकते हैं, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की
कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी शब्दों को तो सबसे पहला जो है आपका बुध हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। बुध के बाद जो है आपका कौन सा ग्रह आता है, तो दोस्तों बुध के बाद जो है आपका शुक्र ग्रह आता है, यानी कि उसके बाद 3 नंबर हो जाएगा। शुक्र के बाद जो है आपका पृथ्वी ग्रह आता है, यानी कि उसके बाद 1 नंबर हो जाएगा। पृथ्वी के बाद जो है आपका मंगल ग्रह आता है, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। और मंगल के बाद बृहस्पति ग्रह आता है, यानी कि उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 5 3 1 4 2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा 5 3 1 4 2 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाव है, जोड़ का अर्थ भाग है तथा घटाव का अर्थ गुना है, तो 14 गुना 12 घटाव 16 भागा 18 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर गुना दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। भाग का अर्थ घटाव है, भाग के जगह पे घटाव को रखेंगे। जोड़ का अर्थ भाग है, जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे। और घटाव का अर्थ गुना है, यानी कि घटाव के जगह पे गुना को रखकर समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 14 गुना 12 दिया गया है। गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, तो गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ 12 हो जाएगा। उसके बाद घटाव है, घटाव का अर्थ आपका गुना है, तो गुना आपका 16 हो जाएगा। उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ देखिएगा तो भाग का अर्थ घटाव है, घटाव 18 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिए 14 जोड़ करेंगे हम लोग आगे 12 गुना 16 कितना हो जाएगा, तो 192 हो जाएगा। फिर हम लोग घटाव करेंगे 18। यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो 14 प्लस करेंगे हम लोग, देखिए 14 प्लस करेंगे 192 घटाओ 18 कितना बनेगा दोस्तों, तो 192 घटाओ 18 जो है हमारा, अगर आप लोग 192 में से 18 को कमाइएगा तो ये आपका 174 बनेगा। और 14 प्लस 174 जो है आपका 188 बनता है। 188 जो है आपका ऑप्शन नंबर दिखेगा तो डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 188 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से PAL का संबंध RDP के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है MRF का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए P से दोस्तों आपका R है, यहाँ पर जो है आपका +2 कर दिया गया है। A से जो है आपका D है, यहाँ पर जो है आपका +3 कर दिया गया है। और आगे अगर आप लोग देखिएगा तो L से आपका P है, यहाँ पर +4 है, यानी कि पहले वाले अक्षर में +2 करता है तो यहाँ पर भी हम लोग +2 करेंगे। M +2 करने पर आपका O बनता है, दूसरे वाले अक्षर में +3 है तो यहाँ पर भी हम लोग +3 करेंगे। R +3 जो है हमारा U बनेगा। आगे दिखेगा तो चौथे वाले अक्षर में +4 करता है तो यहाँ पर भी हम लोग +4 करेंगे। A +4 जो है हमारा J बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका OUJ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए OUJ दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहा रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो सबसे पहले जो है आपका 543 दिया गया है। दोस्तों 543 के अगर आप लोग आगे देखिएगा तो आपका 327 दिया गया है। 327 के आगे जो है आपका 202 दिया गया है। 202 के अगर आप लोग आगे दिखेगा तो आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे देखिए 111 है और इसके आगे अगर आप लोग देखिएगा तो आपका 103 है। दोस्तों ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 543 से आपका 327 है। यहाँ पर जो है आपका -216 कर दिया गया है। आगे दिखेगा तो 327 से आपका दोस्तों 202 है। यहाँ पर जो है आपका -125 कर दिया गया है और आगे क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे दिखेगा तो आपका 111 से जो है आपका 103 है। यहाँ पर जो है आपका -8 है। अगर आप लोग ये सभी संख्या को ध्यान से देखिएगा तो ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या का क्यों दिया गया है। जैसे कि 216 जो है आपका 6 के पावर 3 होता है। 125 जो है आपका 5 के पावर 3 होता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए 6 के पावर 3 5 के पावर 3 यानी कि अगला जो है 4 के पावर 3 बनेगा। 4 के पावर 3 64 होता है यानी कि अगला अंतर आपका -64 क्या बनेगा। जब हम लोग 202 - 64 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा दोस्तों। जब हम लोग 202 में से -64 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आपका जो है 138 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों 138 बनेगा। और आप लोग आगे दिखेगा तो 138 से आगे आपका 111 है। यहाँ पर जो है आपका -27 कर दिया गया है और 27 क्या होता है तो 3 के पावर 3 होता है। आगे देखिए 8 है, ये 2 के पावर 3 है यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 138 भरा जाएगा। 138 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आप लोग यहाँ पर 138 भर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कहा रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो सिंगल अक्षर को देखिए। ई से आपका ई है दोस्तों। यहाँ पर जो है आपका +4 है। आगे दिखेगा तो ई से आपका आई है। यहाँ पर भी आपका जो है +4 है। आगे देखिए आई से ओ है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखिएगा तो +6 का अंतर बनता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिए 2 बार +4 है। यहाँ पर +6 यानी कि अगला अंतर जो है आपका फिर से +6 का ही बनेगा। ओ +6 जो है आपका यू होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो एन से आपका टी है। यहाँ पर जो है आपका +6 का अंतर है। आगे देखिएगा तो टी से आपका जो है जेड है। यहाँ पर भी आपका +6 का अंतर है। जेड से आपका एफ है। +6 का अंतर है यानी कि आगे भी हम लोग +6 करेंगे। ए +6 जो है हमारा एल बनेगा। कौन सा ऑप्शन में यू एल दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में यू एल दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।